Hello students, today we will discuss about pseudo chemical reactions. Okay, जो सूडो कैमिकल रिएक्शनस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਾਇਨੈਟਿਕਸ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਡੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, सूडो वर्ड का बेटा मतलब हुंदा साडे कोल फॉल्स। सो की बन गया है, इट मीनस असी की डिस्कस करना है इत्थे फॉल्स कैमिकल रिएक्शनस। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है कि कुछ रिएक्शनस इदां ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਿਕਮਸ ਦ ਫਸਟ ਆਰਡਰ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਕੰਸੀਡਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ A plus B gives प्रोडक्ट। हुण साडे कोल बेटा इस जनरल रिएक्शन दे विच रिएक्टेंट किन्ने हैगे A और B। अगर असी रेट देखिए इस रिएक्शन दी ते किहदे ते डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन वी नो दैट इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। साडे कोल दो रिएक्टेंट हैगे इस करके रेट जिहड़ी रिएक्शन दी किहदे उपर डिपेंड करेगी, दोनों ही रिएक्टेंट के उपर की करेगी डिपेंड करेगी। अगर असी देखिए रेट इज इक्वल टू K इज द रेट कॉन्स्टेंट, कंसनट्रेशन ऑफ A एंड कंसनट्रेशन ऑफ B। हुण इस रिएक्शन का असी अगर ऑर्डर देखिए तो यदा ऑर्डर कितना बनेगा साडे कोल 2 बन जाएगा क्योंकि A की पावर 1 है और B की पावर की हैगी है साडे कोल 1 है। इस केस दे विच बेटा ऑर्डर जिहड़ा हैगा साडे कोल की आ गया, साडे कोल सैकेंड ऑर्डर आ गया। बट अगर असी देखिए कि अगर इन्हां दोनों रिएक्टेंट दे विच एक रिएक्टेंट नूं अगर असी एक्सैस दे विच लै लैंदे हां, एक रिएक्टेंट अगर असी एक्सैस दे विच लै लैंदे हां, in that case rate of reaction depend only on the one reactant, concentration of one reactant। suppose अगर इस reaction दे विच असी B excess दे विच लै लईए, ठीक है। सो वैन रिएक्शन प्रोसीड जिहड़ी कंसनट्रेशन होएगी B किहदे विच लै लिया, अगर असी एक्सैस दे विच लै लिया तो जिहड़ी कंसनट्रेशन होएगी जदों रिएक्शन प्रोसीड करेगा A दी कंसनट्रेशन की है घटेगी विद टाइम बट B असी एक्सैस दे विच लैने पे हैं। अगर A दी कंसनट्रेशन थोड़ी जी कंज्यूम भी हो जाएगी तो सानू कुछ फर्क नहीं पेगा, मतलब ओवरऑल जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन हैगा फिर इस केस दे विच किहदे ते डिपेंड करेगा, सिर्फ ते सिर्फ रिएक्टेंट दी कंसनट्रेशन A दे उपर डिपेंड करेगा। सो वैन B is in excess, अगर B ज़्यादा एक्सेस दे विच है उस टाइम ते रेट किहदे इक्वल हो जाएगा रिएक्शन दा K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ द A। हुण इस केस दे विच अगर असीं इहदा ऑर्डर देखिए तो की बन जाएगा साडे कोल ऑर्डर हुण की आ जाएगा साडे कोल फस्ट ऑर्डर आ जाएगा। सो की देखिया सी एक्चुअली जिहड़ा ये साडे कोल रिएक्शन सीगा दिस इज द सैकेंड ऑर्डर रिएक्शन बट वैन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सैस, जदों एक रिएक्टेंट असी एक्सैस दे विच लै लिया जिहदे विच असी की मान के चलदे मोस्टली असी उही रिएक्टेंट नूं बेटा एक्सैस दे विच लैंदे हैं जिहड़ा साडे कोल सोलवेंट हुंदा वै, ठीक है। सो वैन वन रिएक्टेंट इज इन एक्सैस which is the solvent then the order of reactions become की हो गया साडे कोल फर्स्ट ऑर्डर, therefore it is called as the pseudo chemical reactions। मतलब देखण दे विच रिएक्शन सानू सैकेंड ऑर्डर का दिखाई दे रहा बट एक्चुअल दे विच रिएक्शन की हैगा साडे कोल फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हैगा। ये रिएक्शनस नूं असीं की कहते हैं सूडो कैमिकल रिएक्शन। फॉल्स इसलिए कहने में देखने नूं कुछ होर दिखाई दे रहा बट एक्चुअल दे विच रिएक्शन कुछ होर हैगा। डेफिनेशन देखते हैं हुण असीं इहदी। सो डेफिनेशन बेटा साडे कोल की आ जाएगी, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस रिएक्शंस बिकम्स द फर्स्ट ऑर्डर। रिएक्शन साडे कोल पहला फर्स्ट ऑर्डर का नहीं हैगा बट कुछ सर्टेन कंडीशंस करके जिहड़ा साडा रिएक्शन हो गया वो की हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। वो वाले रिएक्शंस नूं असीं की कह दिंदे हैं सूडो कैमिकल रिएक्शंस कह दिंदे हैं। ओके, जनरली जड़ियाँ बेटा हाइड्रोलिसिस दियाँ रिएक्शंस होंदियां ने ना दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। वाई? बिकॉज वाटर इन सच केसिस इज टेकन इन एक्सैस और जिहड़ी चीज़ अगर असी एक्सैस दे विच लै लैंदे हैं फिर उन्होंने असी कॉन्सटेंट मान लैंदे हैं। सो वाटर जदों असी एक्सैस दे विच लै लवांगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, rate of reaction will depend only on the concentration of reactant which is being hydrolyzed। okay, let us take an example। असी बेटा हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एक एस्टर दी। हाइड्रोलिसिस अगर असी एस्टर दी देखिए
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ CH3COO C2H5। ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਥਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਸਿਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਰੇਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ K concentration of CH3COO C2H5 ethyl acetate and the concentration of the water, and we know that ki water is the solvent which is present in excess amount, and when the water is present in excess amount then the rate of reaction will depend only on the concentration of the ethyl acetate। so water ਦੀ concentration ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ constant ਹੋ ਗਈ ਹੈ because ਉਹ excess amount ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। therefore ਸਾਡੇ ਕੋਲ rate ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, therefore rate equals to K into molar concentration of the ethyl acetate। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ order कितना हो गया, 1 हो गया। this is the one example of the pseudo chemical reactions। okay, we have we also have some other examples like hydrolysis of sugar with water। ठीक है, उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਲੀਕੂਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਬਟ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੂਡੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਡੋ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਬੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਡਰ ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਦ ਫਸਟ ਆਰਡਰ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।